दर्शकों का हमारे स्ट्रीट बज़ न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गया की एक शख्सियत ऐसी भी जिसने सिक्कों के करीब 90 सालों के सिलसिलेवार सफर को संजो कर रखा है। यूं कहें तो इस तरह के सिक्कों का मिनी म्यूजियम गया की इस शख्स के पास है। यहाँ 4000 वर्ष तक पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जो संग्रहालयों में इतने पैमाने पर संभवत नहीं मिल सकेंगे। गया के नई सड़क मोलागंज के रहने वाले महेंद्र प्रसाद शिल्पकार हैं। शिल्प कला में सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी पहचान शिल्पी महेंद्र प्रसाद के रूप में है। 8 वर्ष की उम्र में जो सिक्कों का सफर तय करने की इन्हें धुन लगी, वह 78 साल की उम्र में थोड़ा भी कम नहीं हुआ। इस धुन को ईश्वर की देन बताते हैं और इसे समाज और देश के लिए संजो कर रखने की बात कहते हैं। शिल्पी महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उनके पास वर्ष 1835 से लेकर 2022 तक सभी वर्षों के सिक्के हैं। भारत में इतने वर्षों में जितने भी सिक्के निकले हैं वह उसे लैमिनेट एल्बम में संजो कर रखे हैं। वहीं यादगार सिक्के जो कि सरकार के नारों या योजनाओं के साथ छपते हैं वह भी उनके पास मौजूद हैं। उनके पास 3 से 4000 वर्ष पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के आगे और पीछे के समय के भी सिक्के मिल जाएंगे। अंग्रेज काल, मुगल काल, भारतीय रजवाड़ा के पुराने सिक्कों को भी उन्होंने संजोया है। पुराना तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से है और बुद्ध काल का भी 1-2 सिक्का है, कॉपर में आया था। और उसके बाद भी हाँ, ये पंचमार्क कॉइन्स तांबा में भी आता है। उसमें कुछ सांकेतिक अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं। कितना कठिनाई हुआ होगा इसको सहेजने में? कठिनाई नहीं, आनंद मिलता है। शौक है। हाँ, कठिनाई तब होता है जब वो आपके लिए भार हो। इसमें तो हमको आनंद मिला। अब आनंद के चलते सारा काम हम घर ही पर किए। एलिमिनेशन भी जो किए सो घर ही पर किए। वो आयरन, कपड़ा इस्त्री करने वाला जो आयरन होता है उसी से एलिमिनेशन हमने किया। शिल्पी महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि पौराणिक सिक्के तांबा, कांसा व चांदी के हैं। अंग्रेज काल के विलियम IV, विक्टोरिया, एडवर्ड VII आदि के समय के धरोहर को भी उन्होंने संजो कर रखा है। महेंद्र प्रसाद का सिक्कों का संग्रह मिनी म्यूजियम की तरह प्रतीत होता है। इतनी बेहतर तरीके से इन्होंने संजो कर रखा है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। लैमिनेट एल्बम में सारे सिक्कों को सुरक्षित रखा है। बताते हैं कि हमारे पास विदेशी कॉइन है जिसमें अमेरिकी सिक्के, कंबोडिया के सिक्के, थाईलैंड के सिक्के, श्रीलंका, भूटान, नेपाल समेत कई देश के सिक्के हैं। शौक तो शौक होता है, हम अपना मैंने पूरा एनर्जी इसमें लगा दी है। क्या लगता है कि इस तरह से कहीं और होगा आपके ख्याल से? मैंने होगा तो बड़े बड़े लोग के यहाँ तो होगा, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन इस तरह से मैंने कि शिक्षित करने के ख्याल से ईच एंड एवरी क्वाइंट्स का डिटेल नहीं होगा, हम अभी तक नहीं देखे हैं। विदेशी कॉइन को जमा करने के पीछे भी रोचक प्रसंग सुनाते हैं। बताते हैं कि गया और बोध गया बड़े तीर्थ स्थल है। यहाँ विदेशों से आने वाले पर्यटक श्रद्धालु भिखारियों को भीख में कॉइन देते हैं। इस तरह का कॉइन भिखारियों के लिए भारत में बेकार ही है, लेकिन वो ऐसे सिक्कों को जमा करते हैं और उन भिखारियों से विदेशी सिक्के लेने का काम करते हैं। गया की बड़ी शख्सियत शिल्पी महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उनका यह शौक ईश्वर की देन है। मकसद सिक्कों को पाना और जमा करना है। सिक्कों पर शोध कर रहे हैं तो लिटरेचर भी लिखा है ताकि बच्चे आराम से सब कुछ सीखें और सिक्कों के इतिहास के संबंध में जान सके। ज्ञान, सृजन और बढ़ोतरी के लिए वो ऐसा भी कर रहे हैं। कहते हैं सिक्कों के संग्रह के शौक को इससे किसी तरह की कमाई का कोई लेना देना नहीं है। सिक्कों के शौकीन महेंद्र प्रसाद ने नोटों को भी संजो कर रखा है। भारत में छपने वाले सारे नोट वह संग्रह किए हुए हैं। कुछ विदेशी नोट भी संग्रह में हैं। महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि गया का पहला म्यूजियम जो केदारनाथ मार्केट में था
वहाँ उन्होंने बचपन में पहला कॉइन दिया था। स्कूली समय में महज 8 वर्ष की उम्र में ही सिक्कों का संग्रह करने का काम शुरू किया था। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी भी लगी, किंतु शौक बरकरार रहा और अब उनके पास एक तरफ से मिनी म्यूजियम है। रोटी पर देखिएगा मोबाइल पर तो लाखों का बात करेगा, आप फिर जब उसका भाषण सुन लीजिएगा तो निकलेगा कि 13 रुपया ज़्यादा सबसे बड़ा स्रोत है। भिखारी लोग काहे कि वो एक्सचेंज कराने कहाँ जाएंगे, बैंक में तो एक्सचेंज लेगा नहीं, तो वो किसी न किसी प्रकार से घूर फिर करके किसी दुकानदार के यहाँ चला गया और दुकानदार खोज करके हमको ला के दे दिया। अब खास करके कॉमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन के लिए हमें चाय दुकान, पान दुकान, इन लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था। आज भी ढूंढते रहते हैं? नहीं, हम एक आदत बना लिया कि मार्केटिंग करने के दरमियान जितने कॉइन्स मेरे पॉकेट में आए उसको हम कोशिश करते हैं कि दोबारा हम उसको नहीं बनावें। ये वो मेरा सेविंग हुआ, काहे कि देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।